प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है फ्रेंड्स? उड़ीसा है। और अगर प्रश्न आता है भारत में सर्वाधिक सड़कों वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र सही आंसर होगा, लेकिन कच्ची सड़कों वाला राज्य उड़ीसा है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में? जापान, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, वियतनाम। सब्सक्राइब ना तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जावा और सुमात्रा द्वीप कहां पर है? इंडोनेशिया में। तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 51 में है। और मौलिक कर्तव्यों को प्रश्न पूछा जाता है किसकी अनुशंसा पर, किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया? तो मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, और एक प्रश्न और आता है कि आरंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी, लेकिन 2002 में 86 में संशोधन द्वारा इनकी संख्या बढ़ाकर 11 कर दी गई। इतने सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे? तो 8वें गुरु हरकिशन के छोटी चेचक से संक्रमित होने के बाद गुरु तेग बहादुर को 1664 में सिखों के 9वें गुरु के रूप में नियुक्त किया गया। तो कौन होगा उत्तराधिकारी? गुरु तेग बहादुर। इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है? कौन सी व्यवस्था के लिए? तो फ्रेंड्स, स्थायी भूमि राजस्व की व्यवस्था के लिए जाना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, जो उन्होंने 1793 में शुरू की थी। कब की थी स्थायी भूमि राजस्व व्यवस्था? 1793 में। कहां पर? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक के भागों में। तो सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? स्थायी राजस्व व्यवस्था। इस प्रकार से पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों की मध्य सीमा निर्धारित करती है? 49वीं समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा निर्धारित करती है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है? तो फ्रेंड्स, जो ला नीना है एक जलवायु प्रतिमान है जो दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पश्चिमी तट के साथ प्रशांत महासागर के सतही जल के शीतल होने का कारण बनती है। तो प्रशांत महासागर के सतही जल को क्या कर देती है? शीतल कर देती है, तापमान को कम कर देती है। ठीक है, और ला नीना है उसको एल नीनो के समान ही माना जाता है। ठीक है, जैसे असामान्य रूप से प्रशांत महासागर के विषुवतीय क्षेत्र में महासागर के गर्म तापमान द्वारा, तो एल नीनो क्या करती है? तापमान को गर्म कर देती है, और ला नीना क्या है? जल के तापमान को कम कर देती है। तो सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है? तो दालचीनी एक मसाला है, गरम मसाले का ही प्रकार है, उसे छाल से प्राप्त किया जाता है। और इसके साथ साथ मसालों के साथ साथ आयुर्वेदिक औषधीय क्षेत्र में भी दालचीनी का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर होगा छाल। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, इंसुलिन एक प्रकार का है, हार्मोन, प्रोटीन, एंजाइम या विटामिन? तो सही आंसर होगा इंसुलिन अग्नाशय द्वारा निर्मित एक हार्मोन। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पहला ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? तो सही आंसर हो जाएगा फेफड़े की धमनियां। तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त कौन पहुंचाता है? फेफड़े की धमनियां। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, ऊपर से देखने पर पानी की टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? इसका कारण है फ्रेंड्स प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के कारण। दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो जब लाल तथा हरे रंग के मिश्रण को
मिलाया जाता है, मिश्रित किया जाता है तो पीले रंग का निर्माण होता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जेपीईजी का असंक्षिप्त रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो जेपीईजी से अभिप्राय क्या है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इस प्रकार से पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, किस नदी पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, किस जगह पर स्थित है? बताएं फ्रेंड्स, हीराकुंड बांध। तो सही आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध वो महानदी पर स्थित है, उड़ीसा में संभलपुर में। इस प्रकार से बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो अगर बात की जाए फ्रेंड्स क्रायोलाइट की, तो क्रायोलाइट है सोडियम और एल्यूमिनियम का दुगना फ्लोराइड के रूप में एक अयस्क है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा क्रायोलाइट। इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी 1983 को मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशी संयंत्र में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण हुआ था। सही आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी फ्रेंड? सरोजिनी नायडू। तो तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। 1925 में ये रही थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। कुछ वैज्ञानिक और उनसे संबंधित जो उन्होंने खोजा है वो दिया गया है, तो आपको बताना है। अगर 2 से 3 आप पकड़ लेंगे तो आपसे बन जाएगा। तो थॉमसन का आप सभी को फ्रेंड्स पता होगा, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो सही यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात की जाए तो इन्होंने क्या किया था, पेंसिलिन। और मैडम क्यूरी का आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, मैडम क्यूरी रेडियम। अब आपका बचा है नरेंद्र कापानी, तो इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर की खोज की थी। तो आप सभी का मैचिंग कर सकते हैं और इनसे जो भी आंसर आपका आए तो सही आंसर आप लगा दीजिए। तो इससे आप मैचिंग करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन, और चारों आप याद भी कर लें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शब्द गैम्बिट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका संबंध है, इसकी उत्पत्ति इटली से हुई थी और इसका शतरंज से संबंधित है, गैम्बिट। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है? माधुरी दीक्षित एक प्रशिक्षित पेशेवर कथक नृत्यांगना है। कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज जिन्होंने फिल्म देवदास के गीत काहे छेड़ में माधुरी दीक्षित को नृत्यांगना के रूप में प्रस्तुत किया था, तो इनका संबंध है कथक से। तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी? माई स्टोरी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और बल्लेबाज माइकल क्लार्क की आत्मकथा है। सही आंसर हो जाएगा माइकल क्लार्क। काफी चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लोनार झील कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्धाना में स्थित है, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी और इसके सदस्य देश हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान। इसमें चीन उन देशों में से एक है जिसे सार्क के पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है, बाकी सदस्य नहीं है चीन। तो सही आंसर होगा चीन।